कथा व्यास के रूप में अपने बीच उपस्थित परम आदरणीय चंद्रकला जी को बहुत विनम्रता से प्रणाम करते हैं और बहुत राम बहोर जी के तथा उनके साथियों के आभारी हैं हम, जिन्होंने एक बार पुणे में व्यास गद्दी पर विराजमान व्यास के रूप में दर्शन करने का अवसर प्रदान किया। हम लोग बहुत मन से चाह रहे थे, सारी पब्लिक ने, सारी जनता ने मिलकर कार्यक्रम के आयोजकों से निवेदन किया था कि किसी तरह प्रयास करके एक बार पुनः हमारे बीच में व्यास के रूप में आदरणीय चंद्रकला जी को यहाँ फिर से लाने का कष्ट करें, कृपा करें, प्रयास करें। और हमारी ये इच्छा पूरी हुई, हमारी क्या, हम लोगों की सभी की। हम देख रहे हैं व्यास की गद्दी पर, उन्हें प्रणाम करते हैं पूरे समूह के साथ और उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। एक बार पुनः अपने मुख्य अतिथि का स्वागत अपने सभी साथियों की तरफ से, उपस्थित अपने सभी मित्रों की तरफ से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं और निवेदन करते हैं कि शुभारंभ के लिए, उद्घाटन के में ये फीता काट करके आज के कार्यक्रम का उद्घाटन करें। और हमारे अतिथि जी का ये कहना है कि उद्घाटन तो हम करेंगे ही। हाँ, बोलते तो अच्छा ठीक है। आपका कहना है कि हम यहीं से बोलेंगे और यहीं से अपनी बात कहेंगे, उद्घाटन का कार्यक्रम। इसके बाद हम चाहते हैं कि हमारे मुख्य अतिथि जी दो शब्द हमारे लिए प्रस्तुत करें। परम तपस्वी जिनके सानिध्य में और जिनको भगवान स्वरूप मान करके इस गांव के, क्षेत्र के और जीवार के जितने भी व्यक्ति यहाँ पर आते हैं, परम आदरणीय और संत करोरे बाबा साहब को अपना सानिध्य मानते हैं। यह भूमि बाबा करोरे साह की है और इस भूमि पर कई वर्षों से गांव के लोग, अगल बगल के लोग कथा का रसास्वादन करने के लिए आते हैं। तो भगवान स्वरूप परम तपस्वी बाबा करोरे साहब और कथा पीठ पर जो विदुषी के रूप में हम सब लोगों, हमारी पुत्री स्वरूप बैठी हुई हैं, आदरणीय मास्टर साहब ने आपका सम्मानित नाम चंद्रकला, चंद्रकला, चंद्र को देखते हैं कि किस तरीके से अपनी कलाओं को कभी चंद्र धीरे 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 बढ़ते हुए माने पूर्ण रूप को प्राप्त होती है और कभी चंद्रमा धीरे 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 घटते हुए अपने घटत्व के रूप को प्राप्त होती है। तो हम अपनी तरफ से ऐसे विदुषी चंद्रकला जी को बढ़ता ही देखना चाहता हूँ। जिस तरीके से चंद्रमा है उसी तरीके से आपका यशगान माने फैल रहा है। आज कई वर्षों से आप यहाँ पर आती हैं। हम सब लोगों को अपना रसास्वादन, जो ऐसे कोई व्यक्ति या विदुषी पीठ पर पीठासीन नहीं हो जाती, आपको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लगन क्रियाशीलता
सहजता और सरल स्वभाव से आपको भी अपने घर पर बैठ करके बहुत अध्ययन मनन करना पड़ता है। तो हम ये चाहेंगे कि अपने क्षेत्रवासियों से, जो हमारी चंद्रकला जी यहाँ पर आई हैं, बहुत ही मेहनत करके यहाँ पर आई हैं, इनके विचारों को, भगवान के स्वरूप को बहुत ही आदर के साथ सुनना चाहिए। आदरणीय मास्टर साहब, राम बहोर जी, पंडित जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे स्नेहिल बच्चों, मातृशक्त स्वरूपा बहनों और इस कार्यक्रम के जो करने वाले हैं, गाने वाले हैं, बजाने वाले हैं, उनको भी हम अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी आपने आदरणीय विधायक जी से इस स्थान की, इस तपस्या की स्थली के संदर्भ में सुना, बाबा करोड़ शाह जी के संदर्भ में सुना। एक बार पुनः मंच पे आसीन व्यास की गद्दी पे बैठी परम आदरणीय चंद्रकला जी को प्रणाम करते हुए मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि ये वो परम स्थली है। हमें पुरानी बातों को मान लीजिए हम ध्यान में न दें, तो हमारे सामने हमारे आदरणीय विधायक जी ने कार्यक्रम का उद्घाटन कर दिया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक उदाहरण आपके सामने है। राम बहोर जी हैं, बाल्यकाल से ही बहुत परेशान, बहुत त्रस्त, लेकिन बाबा की शरण में गई। वो हमें याद है, बहुत छोटे थे, घंटों आकर के यही स्थान पे ये बैठे रहा करते थे, अकेले मौन, न कोई आगे न कोई पीछे। और आप देख रहे हैं उनमें आस्था रखने के कारण उनकी कृपा दृष्टि इनके ऊपर हुई और आज राम बहोर जी कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम सभी देख रहे हैं। बाबा की शरण में जाएंगे, उनमें आस्था रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा, हम आगे बढ़ेंगे। हमारे सामने उदाहरण है। हम राम बहोर की तरफ से 4 पंक्ति इनके सभी साथियों को निवेदित करना चाहते हैं कि हम जितना लड़खड़ाए उतना संभल गए हैं। बहुत लड़खड़ाए हैं हम, जितना लड़खड़ाए उतना संभल गए हैं। पहले तो खंडहर थे, अब बन महल गए हैं। पहले तो खंडहर थे, अब बन महल गए हैं। ईमान बदलते हैं, मौसम भी बदलते हैं, और तुम क्यों नहीं बदलते जब हम बदल गए हैं। गांव वालों, इस बात पे कृपया ध्यान दें कि एक गांव से निकले हुए ये व्यक्ति राम बहोर जी इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए रात दिन एक करके आयोजन उसका कराते हैं। व्यास की गद्दी पे इतने प्रबुद्ध और इतने विदुषी और विद्वान को ला करके बैठा दिया है। यदि इनके मुंह से निकली हुई अमृत वाणी के माध्यम से आपके मन में कुछ हलचल न हुई, आपका मन शुद्ध न हुआ, आपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्श को आत्मसात न किया, तो फिर इनकी सेवा, इनका मेहनत, इनका परिश्रम आदरणीय व्यास जी की गद्दी से जो ये रसधारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के संदर्भ में बहती है, उसका लाभ नहीं होगा, नहीं मिल पाएगा, तो फिर ये सब व्यर्थ हो जाएगा। आपसे निवेदन है कि कथा को ध्यान से सुने, सुन के आत्मसात करें और उस हिसाब से आचरण करने का प्रयास करें। तभी तो आप ये समझ लीजिए कि आत्मसात करके उस रास्ते पे चलेंगे तो ये होगा कि आपके मंच पे गद्दी पे, व्यास की गद्दी पे विराजमान आदरणीय चंद्रकला जी का, कथा व्यास का यही सम्मान होगा और यही उनका स्वागत होगा। आज के कार्यक्रम का ये देखिए उद्घाटन हो गया है। हमारे विधायक जी हमारे कथा व्यास को प्रणाम करते हुए और सभी मंच पे आसीन कथा व्यास के जितने सहयोगी आए हुए हैं मंच पे, हम एक बार पुनः सबको सामूहिक रूप से प्रणाम करते हैं और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अब आप अच्छी अच्छी कथा सुने, सुन करके मन में उसको रखें। एक निवेदन और है, ये भी जानकारी मिली है हमको। आज के प्रसाद की व्यवस्था हमारे बहुत ही परिजन, जिनके पूरे परिवार का यहाँ पे श्रद्धा रहती है, पूरा हमेशा सहयोग रहता है, भाई रतन सिंह जी पूरे में रही,
की तरफ से आज की प्रसाद का आयोजन किया गया है। हम बूंदी का आयोजन किया गया है। हम वास्तव में अपने और माल्यार्पण करके हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। और इस कार्यक्रम में सदैव पूरा परिवार सहित बढ़ चढ़ के प्रतिभाग करने वाले भाई श्री मूर्ति पांडे जी हमारे बीच आ गए हैं। हम चाहेंगे कि ये साल भेंट करके हमारे आदरणीय विधायक जी का स्वागत करें। हाँ, कृपया ताली भी बजती रहे बीच में। आदत डाल लीजिए ताकि कथा में भी ये आपको अनवरत आपकी आदत ही बनी रहे। और इसके पश्चात हमारे बीच में भाई सुनील कुमार पांडे जी और कल्पू निषाद जी जहां भी हो आ जाएं और माल्यार्पण करके हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। हमारे बहुत अच्छे रामकलम जाइए, रामकलम जी जाइए। भाई जितेंद्र पाठक जी से निवेदन है, जो इस कार्यक्रम के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता हैं और तमाम तरह के काम इनके जिम्मे पर रहते हैं। हम चाहते हैं कि मंच पे जाकर के हमारे विधायक जी का स्वागत करें। बाबा राम तेज जी, आपकी इच्छा है कि हम अपने मुख्य अतिथि का स्वागत ये साल भेंट करके करें, तो हम चाहेंगे कि ये जाएं और ये साल भेंट करके हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें बाबा राम तेज जी। और हमारे बीच में भाई देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विधायक जी की सरलता देखिए। देखिए हमारे विधायक जी की सरलता, उन्होंने बाबा जी को भेंट, बाबा जी की भेंट स्वीकार की भी और उसके बाद उनके सम्मान में उन्हें ही सम्मानित किया उसी से। और ये देखिए भैया, हमारे मुन्ना भैया हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। मुन्ना भैया से निवेदन है, ये नाम इनका प्रचलित है, यही कहेंगे तो सब जानेंगे, दूसरा नाम कोई जान भी नहीं पाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये मुख्य अतिथि का स्वागत करें भाई राजकुमार शुक्ला जी। भाई मानवेंद्र शुक्ला जी। अब आप जाइए और सबकी तरफ से, पूरे समुदाय की तरफ से माल्यार्पण करने का कष्ट करें। भाई मानवेंद्र जी ये यहाँ उपस्थित सारे लोगों की तरफ से माल्यार्पण करके हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह ये हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। आप हमारे बीच आए, हमारा मनोबल बढ़ाया। हम आपके प्रति पुनः आभार व्यक्त करते। यावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, भूत भावन भोलेनाथ की, श्री अयोध्या धाम की, परम पावनी मैया सरयू की, श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की, संत शिरोमणि बाबा श्री करोरे शाह जी महाराज की। ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टदोहम्
तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवातपित्ते कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षडेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाश विघ्न अनेक। मोहे सब विधि आसरो तेरो श्री रघुराज बाह गहे की राखियो लाज गरीब निवाज। बंदो तुलसी के चरण जिनकीन हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजराजेश्वर राघवेंद्र सरकार की वांग में प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस श्री राम कथा के रस रसिक अत्यंत बलवंत अंजनी नंदन वायु पुत्र श्री हनुमान जी महाराज प्रातः स्मरणीय एवं वंदनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान तथा संत शिरोमणि अनंत श्री विभूषित जिनके पावन तपोस्थली पर बैठकर जिनकी कृपा से जिनकी छत्र छाया में बैठ कर के हम और आप पिछले कई वर्षों से प्रभु की परम पावनी श्री राम कथा का आनंद ले रहे हैं। संत शिरोमणि बाबा श्री करोरे शाह जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए नमन करते हुए हम सभी लोग
प्रभु की इस परम पावनी श्री राम कथा का आज आरंभ करेंगे। श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए प्रार्थना के सहित हम सभी प्रभु के इस राम कथा का आनंद लेंगे। विराजमान आप सभी के हृदय में बैठे हुए परात्पर ब्रह्म को बारंबार नमन करते हुए प्रणाम करते हुए आइए हम सभी लोग प्रभु की परम पावनी आनंददायिनी लालित्यमय कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रभु की पावन कथाओं का रसास्वादन करते हैं। कथा का प्रारंभ हो उसके पूर्व हम सभी लोग एक बार हृदय से प्रेम से भाव के सहित प्रभु के पावन नाम का संकीर्तन करते हुए प्रभु के नाम उच्चारण के साथ आज की कथा का प्रारंभ करेंगे। और विराजमान आप सभी श्रोताओं से भी मेरी यही प्रार्थना, आप सभी प्रेम से भाव के सहित मुख से प्रभु नाम का गान करते हुए तालियों की सेवा ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हुए प्रभु के नाम संकीर्तन में सहयोग करेंगे। तदुपरांत आगे जैसी प्रभु की इच्छा होगी उनकी इच्छा अनुसार और उनके मार्गदर्शनानुसार हम सभी लोग आगे की समस्त सुंदर कथाओं का श्रवण करेंगे। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। 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 हम राम जी के राम जी हमारे हैं।
पवन सुत हनुमान की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय भूत भावन भोलेनाथ की जय श्री अयोध्या धाम की जय परम पावनी मैया सरयू की जय श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की जय बाबा श्री करोरे शाह जी महाराज की जय। प्रभु की कृपा से तथा जिनके पावन प्रांगण में बैठ करके हम सभी लोग आज से प्रभु की इस दिव्य लालित्य में श्री राम कथा का श्रवण करेंगे। सही मायनों में देखा जाए तो शायद उन्हीं की कृपा है कि हम सभी लोग प्रतिवर्ष यहाँ पर एकत्र होकर के प्रभु की कथा का रसास्वादन कर पाते हैं, आनंद ले पाते हैं। ये स्थान की कृपा है, ये इस जगह का प्रभाव है। ये धरती भी धन्य है जहाँ पर ये पवित्र तपोस्थली है और साथ ही उससे जुड़ा ये क्षेत्र भी धन्य हो गया जहाँ पर प्रभु की श्री राम कथा हर वर्ष आयोजित होती है। तो हमारे संत शिरोमणि बाबा श्री करोरे शाह जी महाराज, उनके आशीर्वाद से श्री जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज ये धोखा दे रहा है भाई। देखिए, जो नहीं आए क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं उनका। जो आए हैं उनके साथ तो हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उन पे हमारी चलेगी। जो नहीं आए उन पे हमारी क्या चलेगी। तो जितने बैठे हैं उतने तो आज से आदत डाल लें। और ऐसा तो है नहीं कि हमारी कोई नई मुलाकात है, अब तो मैं बड़ी पुरानी हो गई, तो कुछ ऐसा तो है नहीं जो मुझे आपको नया बताना पड़े कि आपको ऐसे करना है। आप तो सब कुछ जानते हैं कि हमें क्या क्या करना है। तो जयकारा ऐसे तो काम नहीं चलेगा। जयकारा वही होना चाहिए जो हर साल लगता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। अब ऐसे चार्ज बैठिएगा आराम से। आप ये क्यों देख रहे हैं कि अरे आज कम लोग हैं, तो जो नहीं आए उनकी भला हमें क्यों टेंशन है। हम तो कथा सुनने के लिए बैठे हैं। तो देखिए भैया, मैं आपसे निवेदन कर रही थी कि ये उनकी कृपा तो है ही, ठाकुर जी की कृपा है। साथ ही साथ आप सभी क्षेत्रवासियों का, सभी ग्रामवासियों का, हमारे भैया श्री राम बहर जी, उनके साथ में जुड़े जितने भी लोग हैं, तो आप सभी का यह अथक परिश्रम, अथक प्रयास ही है कि हर वर्ष यहाँ पर प्रभु की कथा आयोजित हो पाती है। और मुझे लगता है कि करने वाले से ज़्यादा महत्व होता है कराने वाले का। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम एक ऐसे कार्य का हिस्सा बनते हैं, एक दिन के लिए नहीं, कुछ घंटों के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, ये 9 दिन का एक ऐसा कार्यक्रम होता है। शायद यदि हम अपने हिसाब से सोचें तो बहुत मुश्किल है घर पे ऐसा कोई अनुष्ठान कर पाना, बहुत मुश्किल है। लेकिन ये उनकी कृपा है कि सारा काम छोड़कर, धाम छोड़ करके हम इसमें लग जाते हैं। क्योंकि हमें ये नहीं लगता कि ये सार्वजनिक कथा है, हमें ये नहीं महसूस होता है कि ये बस एक राम कथा है। हमें ऐसा लगता है जब ये चीज़ करीब आने लगती है, हमें ऐसा लगता है कि हाँ अब अपने घर का कोई एक कार्यक्रम शुरू होने वाला है, और हम तन मन धन से उसमें लग जाते हैं। और ये वास्तव में मेरे ठाकुर जी की ही कृपा है जो हर वर्ष ये कथा अनवरत चलती आ रही है। और मैं तो यही प्रार्थना करूंगी ठाकुर जी से, प्रभु से, कि ऐसी ये कथा हर वर्ष चलती रहे। ये सिलसिला ये कभी रुके ना, ये क्रम कभी बंधे ना, ऐसा चलता ही रहे। जब तक जीवन है तब तक कहने वाले कहते रहें, सुनते वाले सुनते रहें। यही तो राम कथा का आनंद है भैया, जो हम सभी लेने को एकत्र हुए हैं। तो एक बार मैं पुनः आप सभी ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।
इस राम कथा के कार्य से जुड़े हुए हमारे जितने भी भाई भैया लोग हैं, आप सभी को मैं व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि एक बार पुनः ठाकुर जी की कृपा से आप सभी से मेरी भेंट हो रही है। और आप सबसे तो भेंट हो ही रही है, अब 9 दिन मुलाकात हमें उनसे करनी है यहाँ बैठकर, जिसके लिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं। त्योहार का समय है, मुझे समझ में आता है, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया का रंग तो बहुत चढ़ाया। अब एक होली देखते हैं सरकार के साथ खेल के कि कैसा लगता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा नहीं नहीं नहीं, इस टाइम पे नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक बात बताओ, भगवान को अपने हिसाब से चलाना चाहिए कि भगवान के हिसाब से चलना चाहिए? अब ठाकुर जी ने हर साल कहा अब तक तुमने दुनिया के साथ खेली, अब एक बार हमारे साथ खेल के देखो कैसा लगता है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, करूं क्यों प्यार दुनिया से, तेरा एक प्यार काफी है। तो बस उनके लिए तो हम हैं, तो बस ठीक है। और विचार तो मेरा ऐसा था कि आज हम शिव विवाह करेंगे और कल श्री राम जन्म, लेकिन फिर ये लगा कि जब होली आने वाली है तो फिर दुगना आनंद लिया जाए और राम जन्म हम उसी दिन करेंगे जिस दिन होली होगी। अब देखना ये है कि कितने भाग्यशाली यहाँ पहुँचते हैं और कितने घर पे गुजिया खाते हैं, दोनों चीजें हैं। आज भी कार्यक्रम शुरू होगा बहुत से घरों में, लेकिन ठीक है, जब ठाकुर जी हमें बना बनाया दे रहे हैं तो हम बनाने की मेहनत क्यों करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो प्रभु के पावन नाम के साथ हम आज इस कथा का प्रारंभ करेंगे। श्री राम कथा हम हर वर्ष सुनते हैं। ये जो श्री राम कथा है, रचना की तो हमारे भूत भावन भोलेनाथ ने, किंतु रचना करने के उपरांत हृदय में रख लिया, किसी को सुनाया नहीं। कारण भोलेनाथ को ऐसा लग रहा है, भोलेनाथ ने विचार किया ये राम कथा सुनने का अधिकारी वही है जिसमें योग्यता हो, इस कथा को सुनने की योग्यता। ये कथा ऐसे ही सरलता से नहीं मिल जाती। इस कथा के लिए अधिकारी जब कोई मिलता है तब ये कथा उसे प्राप्त होती है। और ये मैं नहीं कहती हूँ, ये हमारे मानस में श्री गोस्वामी जी ने इसको अंकित किया है, लिखा है। सबसे पहले रचना की भूत भावन भोलेनाथ ने, और गोस्वामी जी महाराज मेरे कहते हैं, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। सोई शिव काग भुसुंडी दीना, शिव काज भुसुंडी देना। राम भगत अधिकारी चीन्हा। राम भगत अधिकारी चीन्हा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। रचि महेश निज मानस राखा, भोले बाबा ने हृदय में रखा और सुनाया किसे? सबसे पहले सुनाया है हमारी मैया पार्वती को। पाई सुसमय शिवासन भाखा, सोई शिव काग भुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीन्हा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि इस राम कथा को सुनने के लिए अधिकारी श्रोता चाहिए, और वो अधिकारी श्रोता की पहचान कैसे हो?
कैसे हम जाने कि हाँ ये है कथा सुनने के योग्य या अथवा ये अधिकारी श्रोता है? तो हमारे गोस्वामी जी ने उसका भी स्पष्टीकरण किया। राम कथा के ते ही अधिकारी जिनका सत्संगति अति प्यारी। इस राम कथा के अधिकारी कौन? जिनको प्रभु की ये कथा प्रिय हो, जिनको सत्संग से प्रेम हो, वो इस कथा को सुनने का अधिकारी है। हमें और आपको सत्संग से प्रेम है तो ही तो हम यहाँ पर एकत्र हुए। लेकिन मैं एक निवेदन करूं, आज कथा का प्रारंभ है, प्रथम दिवस है। निवेदन मेरा ये है कि यहाँ पर हम बैठे तो कैसा भाव लेके बैठे इस कथा को सुनने के लिए। इसको दो अर्थ में हम समझें। जैसे माताएं विशेषतः इस चीज को समझेंगे, अनाज हम जो दो चीजों से साफ करते हैं, दो चीजों से, सूप से अनाज साफ होता है, हाँ कि ना? और एक होती है चलनी। दोनों से सफाई होती है कि नहीं होती? अनाज साफ करने का काम दोनों का है, पर दोनों की क्रिया में बहुत अंतर है। जब हम सूप से अनाज साफ करते हैं तो सूप क्या करता है? जितने शुद्ध भाग होते हैं उनको खुद में रखता है और जितने व्यर्थ भाग होते हैं उनको नीचे गिरा देता है। लेकिन जब हम चलनी से साफ करते हैं अनाज को तो क्या करती है चलनी? जितना व्यर्थ भाग होता है उसको खुद में रखती है और जितना सार भाग होता है उसको। अब इस कथा को सुनने बैठे तो अब ये आपको चुनाव करना है कि आपको कैसे बैठना है। इस कथा को यदि हम सुनने बैठे हैं तो हमारा भाव होना चाहिए एक सूप की तरह। जो अच्छा लगे उसको खुद में रखें, जो लगे कि ये गलत है, ये अशुद्ध है, ये सही नहीं है, उसको फिर छोड़ दिया जाए। क्योंकि यदि हम चलनी का भाव रखेंगे तो केवल वो चीजें मन में बैठेंगी जो कमियां हैं, और जो लाभ की भाग हैं, जो लाभ के पदार्थ हैं, वो तो सारा हम नीचे ही गिरा देंगे। और गोस्वामी जी महाराज जब कहते हैं कि जो बालक कही तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता, तो मेरी भी प्रार्थना कुछ ऐसी ही है आप सभी श्रोताओं के चरणों में कि जो भी आपको उचित लगे, आपके जीवन के लिए लाभार्थ लगे, आप उसे अपने जीवन में धारण करिए, ग्रहण करिए। जो उचित ना लगे उसे छोड़ दिया जाए। विचार उन तथ्यों पर किया जाए जो जीवन के लिए लाभप्रद हो, उन तथ्यों पर नहीं जो मन में शंका और आशंका पैदा करें। तो ये राम कथा का एक क्रम है। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कह मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। ये राम कथा सरल से सरल है और कठिन से कठिन है। जब एक श्रोता, प्रभु से प्रेम करने वाला कोई भी एक भक्त मन में सरलता लेकर के बैठ जाता है ना, तो ये कथा इतनी सरल है कि सीधा हृदय में उतर जाती है। लेकिन जब कोई बुद्धि से इस कथा को समझने का प्रयास करता है तो बुद्धि में विचार होते हैं, और विचार एक नहीं होते, अनेक होते हैं। तो अनेकों विचार जब इस दिमाग में चलते हैं तो फिर वो चीज, प्रभु की कथा फिर विचार में निकल जाती है। जब भाव होता है तो हृदय में बैठती है, जब विचार होते हैं तो दिमाग में ठहरती है। और एक चीज हम याद रखें कि मन में रखी हुई चीज कभी भूलती नहीं है और दिमाग में रखी हुई चीज कभी ठहरती नहीं है। आप मन में रखेंगे, आप लाख प्रयास करें, भूलेगा नहीं। आप दिमाग में रखेंगे, आप लाख प्रयास करें, याद नहीं रहेगा। क्योंकि इस दिमाग में एक नहीं बहुत सारी बातें होती हैं, और मन में तो कोई खास ही बैठता है भाई। हर कोई मन में नहीं बैठता है, मन में बहुत खास लोगों की जगह होती है। तो इसीलिए मेरी प्रार्थना तो आप सभी से ये होगी कि हम ठाकुर जी को अपने हृदय में बिठा करके इस कथा का आनंद लें। आज नारी दिवस भी है, वुमेन्स डे भी है आज। और यदि हम भी सुनते रहते हैं कि श्री गोस्वामी जी महाराज मैया रत्नावली की प्रेरणा से ही उन्होंने, समझिए, इस श्री राम कथा की रचना की। ये बात बहुत उचित है कि मैया रत्नावली की महिमा है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन बहुत सारे लोग इसको इस तरह से पेश करते हैं कि जैसे गोस्वामी जी ने तो कुछ किया ही नहीं है। अरे नहीं, पत्नी के कहने पर तो गोस्वामी जी ने लिखा, अन्यथा कहा। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जैसे कोई दीपक हो, उसमें बाती हो, लेकिन तेल ना हो तो क्या वो दीपक जल सकता है क्या? लाख कोई उसमें अग्नि लगाए, लाख कोई उसमें ज्वाला जलाए, लेकिन वो दीपक तभी प्रकाशित होगा जब वो तेल से भरा होगा। गोस्वामी जी महाराज का मार्ग प्रशस्त किया मैया रत्नावली ने, लेकिन ऐसा नहीं है कि गोस्वामी जी की महिमा नहीं। लोग अक्सर कहते हैं अरे पत्नी के डांटने पर गोस्वामी जी हो गए। लेकिन एक बात बताइए, पत्नी के डांटने पर होते तो आज हर तीसरे घर में एक गोस्वामी जी निकलते। ऐसा है क्या? गोस्वामी जी ऐसे नहीं बने। मैं मानती हूँ माँ की प्रेरणा है, लेकिन श्री गोस्वामी जी महाराज का जो विश्वास है ठाकुर जी पर, उन्होंने उन्हें आज ये ग्रंथ लिखने के लिए प्रेरित किया, जिसका आनंद हम आप ले रहे हैं। रत्नावली के दुई आखर माँ, तुलसी गुरु मंत्र पाई गए। घरनी घर बार सबे तजी के, श्री राम के द्वारे पे धाई गए। हमारे श्री गोस्वामी जी महाराज माँ ने कुछ बातें कही। हाड़ मांस की देह यह तामे ऐसी प्रीत, नाथ जैसा प्रेम मेरे इस हाड़ मांस के शरीर से करते हैं, यदि इसका 1% प्रेम भी ठाकुर जी के चरणों में हो जाता तो आपका भी जीवन कल्याण हो जाता, और आपकी अर्धांगिनी होने के नाते मेरा भी जीवन धन्य हो जाता। वो एक बात थी जो गोस्वामी जी ने गुरु मंत्र के रूप में अपने जीवन में लिया। आगे बढ़े। हम सभी लोग आगे की जीवन क्रिया से परिचित हैं भली प्रकार से। श्री गोस्वामी जी महाराज के हृदय में ठाकुर जी से मिलन की प्यास। कब दर्शन होंगे, कैसे दर्शन होंगे, हमें हमारी इतनी सी तकलीफ बहुत लगती है, लेकिन श्री गोस्वामी जी महाराज की तकलीफ यदि देखें ना तो अपनी तकलीफ उसके आगे कुछ नहीं है। एक छोटा सा बच्चा जिसके पिता भी नहीं है, माँ भी नहीं है, पालन करने वाले की भी मृत्यु हो चुकी है, बिल्कुल अनाथ सा, यदि किसी हरे भरे वृक्ष के नीचे वो खड़ा हो जाए तो वृक्ष का मालिक उसे धक्के मारकर निकाल देता है कि तू इतना अशुभ है, अपशगुन है, तेरी वजह से तेरे माता पिता नहीं बचे तो ये बेचारा हरा भरा पेड़ क्या बचेगा, कहीं ये ठूंठ में ना परिवर्तित हो जाए, हट जाए यहां से। किसी द्वार पर नहीं एक पल की पनाह मिलती थी, वो जीवन काल था गोस्वामी जी का। लेकिन फिर भी उस समस्त कष्ट के बीच में गोस्वामी जी ने कभी ये नहीं कहा हमारे आपकी तरह हमें दो समस्या आती है हम ठाकुर जी से नाराज हो जाते हैं। नाराज होना अच्छी बात है, लेकिन नाराज भी उसी से हुआ जाता है जिससे प्रेम का संबंध हो। केवल नाराज होने का संबंध जोड़ा जाए तो ऐसे थोड़ी ना रिश्ते निभते हैं। कभी गोस्वामी जी ने शिकायत नहीं की, केवल अब जब वो समय आया, मन में प्यास है, कैसे दर्शन मिलेंगे। नित्य प्रति जब अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर आते, जो जल बचता एक पीपल के पेड़ पर डालते, एक प्रेत की आवाज आई, गोस्वामी जी आपने मेरी प्यास बुझाई है, मैं आपकी प्यास बुझाने में आपकी सहायता करूंगा। गोस्वामी जी ने कहा भैया तुम्हें तो जल की प्यास थी सो बुझ गई, मेरी प्यास क्या तुम्हें पता भी है? मुझे दर्शन की प्यास है। क्या तुम्हें भगवान का पता मालूम है? प्रेत ने कहा नाना मुझे भगवान का पता नहीं मालूम। तो फिर कैसे बुझाओगे मेरी प्यास? प्रेत ने कहा मुझे भगवान का पता नहीं मालूम, लेकिन मुझे उनका पता मालूम है जिसको भगवान का पता मालूम है। वो कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। लेकिन हमने तो सुना है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जी का नाम लेते ही तो ये सब भाग जाते हैं, तो फिर आपको हनुमान जी का पता कैसे पता है? प्रेत ने कहा बस यही समझिए जैसे एक चोर पुलिस वाले का पता रखता है कि कितना एरिया उनका है, और जितने एरिया में उनका होता है अड्डा वहां तक हम चोर नहीं जाता है। तो हम भी इसलिए जानकारी रखते हैं हनुमान जी का कि जहां तक हनुमान जी का क्षेत्र होता है वहां तक हम आस पास भी नहीं भटकते, तो हमें भी उनका पता रखना पड़ता है। तो हनुमान जी कहाँ मिलेंगे?
बस जहाँ श्री राम कथा हो रही हो पहुंच जाइए, सबसे पहले आने वाले सबसे बाद में जाने वाले वही हैं श्री हनुमान जी। अच्छा, अब गोस्वामी जी महाराज कथा में पहुंचे, लेकिन आज ना कथा में ध्यान है ना कथावाचक में ध्यान है, आज तो बस सुनने वाले श्रोताओं पर आंखें लगी। कौन आया? एक वृद्ध आए, मैले कुचैले से कपड़े, कोई आसपास बैठना भी ना चाहे। पूरी हो गई कथा, विराम लेती है, प्रसाद वितरण हुआ, सब चले गए, गोस्वामी जी बैठे। अब हनुमान जी का नियम संकल्प सबसे बाद में जाने का, वो कैसे पूरा हो जब तक गोस्वामी जी बैठे। हनुमान जी ने कहा बाबा कथा हो गई, घर जाओ कल आना। गोस्वामी जी ने कहा हम तो चले जाएंगे, पहले आप जाओ, हमारे जाने ना जाने से आपको क्या समस्या। अरे नहीं नहीं बाबा, प्रसाद भी हो गया, कथा भी हो गई, अब बैठे किस लिए हो, अब चलो कल आना, कल कथा होगी शुरू। गोस्वामी जी महाराज के मन में लग रहा है हमें यहाँ से बार बार भगाने वाले और कोई नहीं है, बस वही है। चरण पकड़ लिए। हनुमान जी कहते हैं क्यों बाबा, क्यों मेरी बीमारी अपने पे लगाना चाहते, छोड़ दो मुझे। श्री गोस्वामी जी महाराज ने कहा छोड़ना होता तो पकड़ते ही क्यों, और अब जब पकड़ा है तो छोड़ेंगे क्यों। सरकार अब मैं तो आपको पहचान गया हूं और तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझ पर कृपा नहीं करेंगे, और आगे की घटना तो हमें पता ही है। हनुमान जी महाराज प्रकट हुए और चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। ठाकुर जी के दर्शन मिले हैं। कोई भी आप भक्त चरित्र सुनिए, कोई भी कथा सुनिए, एक सबसे महत्वपूर्ण शब्द निकल के आता है जो होता है भाव प्रेम। भाव के बिना कहीं काम चलता ही नहीं है। चाहे यहाँ की बात करें चाहे वहां की बात करें, बिना भाव के कहीं काम नहीं चलता। यहाँ लेकिन एक चीज है, यहाँ का भाव दूसरा है और वहां का भाव दूसरा है। यहाँ का भाव ये वाला है और वहां का भाव ये वाला है। यहाँ पर वो भाव जिसको मूल्य कहते हैं उसकी कीमत है, और वहां पर वो भाव जिसको हृदय की भावना कहते हैं उसकी कीमत है। भाव के बिना तो सरकार मिल ही नहीं सकते। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, तो भाव बिना हरि क्यों मिले, तो भाव सहित हरि बोल। बिना भाव के ठाकुर जी के सामने यदि पहुंचा जाए। अच्छा, मैया शबरी ने क्या 56 भोग कराया था ठाकुर जी को। विदुरानी जी तो केला भी नहीं दे रही थी, सार भाग फेंक रही थी, छिलके छिलके ठाकुर जी को दे रही थी और सरकार पाए भी जा रहे थे। ये बता तक नहीं रहे कि मैया आपसे गलती हो रही है, क्योंकि उन छिलकों के अंदर भी प्रेम छुपा हुआ था। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। ये प्रभु के प्रति प्रेम का महत्व है। तो हम भी बस इसी भावना के साथ कि सरकार ये कथा प्रारंभ तो हो गई है, और यही निवेदन है कि इस कथा के विराम तक आप हमारे हृदय में ठहर जाएं, ये कथा हमारे मन में ठहर जाए। बस यही भावना हमारे हृदय में हो और ठाकुर जी से प्रार्थना हो। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। आप सबको मेरे साथ कहना, ये मत देखना कि आज तो पांडाल नहीं भरा। अरे पांडाल नहीं भरा, हम तो हमारे साथ है ना, तो हम सब लोग अपना गाएंगे, जो नहीं आया उनकी वो जाने। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हारे मुरलिया वाले, हारे सांवरिया प्यारे,
हमें लगता था हर साल की चीजें याद रहती हैं लोगों को। यहाँ तो 2 साल से हम रटाते रटाते 3रा साल है भाई, आपको तो कुछ याद ही नहीं है। भजन इतने ध्यान से सुनिए कि ये बंद हो जाए, लेकिन आप नहीं बंद होने चाहिए, आपका चलते रहना चाहिए। और आपने यदि ये सोचा हो कि आज तो भीड़ कम है तो कल से शुरू होएगा, नहीं, ये आज से ही शुरू होएगा। और आप सबको मेरे साथ ही कहना पड़ेगा, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे, जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे। पहले आप एकदम सोच विचार ले, आपकी इतनी आवाज है कि थोड़ा बहुत वॉल्यूम बढ़ सकता है, बढ़ सकता है तो आपकी बड़ी कृपा, और नहीं बढ़े तो जबरदस्ती बढ़ाओ। ओ जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे, जीवन है तेरे, जीवन है, जीवन है। अब एक बार जरा दो ना हाथ ऊपर करिए सभी लोग, आपको ठंडी भी लग रही है ना, ठंडी दूर करते हैं सभी लोग मेरे साथ। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 हाँ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन की जो गाड़ी है, जैसे बस में हम सब बैठे होंगे कभी ना कभी, लोग अक्सर जब बस में बैठते हैं ना तो पीछे बैठना थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, पीछे कम बैठना चाहते हैं, जितनी आगे वाली सीट मिले उतना अच्छा। अच्छा, पीछे क्यों नहीं बैठना चाहते, कोई बताए? क्या लगते हैं? धक्के लगते हैं भाई, बहुत। इतना हो तो इतना लगता है, इतना सा गड्ढा और झटका ऐसा लगता है खाई आ गई है। लोग ड्राइवर से जितनी दूरी पर बैठते हैं ना, वो झटके उतने ज्यादा महसूस होते हैं कि नहीं होते? अब आप एक चीज सोच के देखिए, ड्राइवर के जितने करीब रहिए तो धक्के कम लगते हैं कि नहीं? लगते हैं कि नहीं? इस दुनिया को चलाने वाला ड्राइवर कौन है? अब बस यही समझ के चलिए, उनसे जितनी दूर रहेंगे दुनिया के धक्के उतने ही ज्यादा, और उनके जितने करीब रहेंगे दुनिया के धक्के उतने ही कम, क्योंकि वो महसूस ही नहीं होने देंगे। और एक बात, जब आप खुद ड्राइव करते हैं, खुद गाड़ी चलाते हैं, तो ट्रैफिक के सारे रूल आपको फॉलो करने पड़ते हैं कि नहीं? बाएं चलो, दाएं चलो, देख के चलो, यदि आपको क्रॉस करना है तो पहले इंडिकेटर दो, फिर हॉर्न बजाओ, कितने सारे रूल्स हैं कि नहीं? ये ध्यान रखो, वो ध्यान रखो। लेकिन पीछे से बढ़िया एक अच्छी खासी सरकारी बस आ रही हो, बस में चढ़ो, एक टिकट ले, अपना सामान रखो। अब बताइए, आपको टेंशन होती है क्या कि दाएं चलें कि बाएं चलें कि हॉर्न बजेगी, कैसे हो? कोई चिंता होती है क्या? कोई टेंशन नहीं होती। और वो इसलिए नहीं होती कि हमें क्या, हम तो टिकट लेके बैठने, चलाने वाला ड्राइवर जाने वो कैसे चलाएगा, ये उसके ऊपर है, हमें क्या करना है।
जीवन में जब हम अपनी जिंदगी की गाड़ी को खुद चलाने का प्रयास करते हैं तो फिर वो सारे जितने भी दुनिया के झंझट वाले काम होते हैं वो हमारे ऊपर आ जाते हैं। लेकिन जब हम अपने जिंदगी की गाड़ी सौंप देते हैं और बढ़िया ठाकुर जी की श्रद्धा रूपी बस में राम नाम रूपी टिकट लेकर विश्वास की सीट पर जब बैठ जाते हैं ना, तो फिर जिंदगी की गाड़ी चलाना उनके हाथ में होता है। और एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर हमेशा इस बात का ध्यान रखता है, ख्याल रखता है कि ये इतने सारे पैसेंजर मेरे भरोसे बैठे हैं तो मुझे इतनी सावधानी से गाड़ी चलानी है कि किसी को एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए, और साथ ही साथ बिल्कुल निश्चित समय से उनको इनके गंतव्य तक मुझे पहुंचाना है। ये सारी जिम्मेदारी उस ड्राइवर की होती है। ठीक उसी प्रकार मेरे भैया हमारे आपके जीवन की गाड़ी को चलाने वाले हैं प्रभु, भगवान, ईश्वर। वो तो हमें लगता है कि हाँ नहीं सारा कुछ तो हम कर रहे हैं, ये सब हमारे ऊपर है, हम नहीं करें तो घर कैसे चले, हम नहीं करें तो फिर कैसे भोजन मिले। लेकिन एक बात सोच के देखिए, केवल हमारे प्रयासों से यदि सब कुछ होने लगता तो हम में आप में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके मन में ये चाहना हो कि और अधिक हो मेरे पास। सबको अधिक से अधिक चाहिए, लेकिन मिलता कितना है? जितना वहां से लिखा होता है सिर्फ उतना ही प्राप्त होता है, उससे ना ज्यादा और ना ही कम। कोई बदल नहीं सकता है उसका लिखा हुआ। प्रारब्ध पहले बन्यो पीछे बन्यो शरीर, तो तुलसी चिंता छोड़ के क्यों ना भजे रघुवीर। हमारा प्रारब्ध हम तो बाद में आए, हमारा प्रारब्ध हमसे पहले तैयार है। कब किस जगह क्या होना है ये सब कुछ वो निर्धारित करके रखते हैं। तो आज यदि हम सभी लोग यहाँ बैठे भी हैं, ये भी उनकी ही कृपा है, क्योंकि आवत एहिसर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। ठाकुर जी की कथा सुनने से ठाकुर जी की कृपा मिलती है, पर जब तक ठाकुर जी की कृपा ना हो तब तक ये कथा ही नहीं मिलती है। ये कथा यदि हमें आपको मिली है तो ये विशेषकर ठाकुर जी की कृपा है। किसी ने पूछा कैसे पता चले कि ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं, हम कैसे समझें उस चीज को? तो एक संत ने बहुत सुंदर बात कही कि जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाई। जब ठाकुर जी की कृपा होती है तो सत्संगत मिलती है, सत्संग का लाभ मिलता है, साधुओं के संतों के दर्शन का लाभ मिलता है। तो हमारे बीच जिनकी तपोस्थली है उनके जैसा संत कौन, और हम जिनकी कथा सुन रहे हैं उन प्रभु के जैसी कथा किसकी। ये दो चीजें संसार में सबसे दुर्लभ हैं, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे गोस्वामी जी भी देते हैं, हमारे संतों ने दिया है। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापिव के घर हो, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापिव के घर हो, संत तरस अरु हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, संत तरस अरु हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। हाँ संत तरस अरु हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। सुतदारा अरु लक्ष्मी पापिव के घर होए, संत दर्श अरु हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। संतों के दर्शन और ठाकुर जी की कथा, गोस्वामी जी कहते हैं ये दोनों बहुत दुर्लभ हैं। इतना ही नहीं, पति पत्नी पुत्र परिवार ये सब तो सबको मिल जाते हैं। अब यदि कोई चोर उचक्का हो तो क्या उसका ब्याह नहीं होगा, उसकी शादी नहीं होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। शादी भी होगी, परिवार भी होगा, और धन धान्य तो शायद हमसे ज्यादा रहे क्योंकि वो तो हमारा भी लेके जाता है। तो उसके पास कमी किस बात की? सब कुछ होता है उसके पास, लेकिन वो क्या नहीं पा सकता है?
संत दर्श अरु हरि कथा। ये दो चीजें उसे नहीं सुलभ हो सकती हैं। यदि कोई पापी है, यदि कोई नास्तिक है, अधर्मी है, ये दो चीजें उसे वो नहीं लाभ प्राप्त कर सकता इनका। इतना ही नहीं, गोस्वामी जी यहाँ तक कहते हैं, तात मिले पुनिमात मिले, सुत भ्रात मिले, जुबती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाई, लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले, वैकुंठ हो जाई, पर सुंदर और मिले सब ही, पर संत समागम दुर्लभ भाई। सब कुछ मिल सकता है, माता पिता पुत्र परिवार, ये सब। किसी ने कहा ये तो छोटी सी चीज है, संतों ने कहा नहीं, इससे ज्यादा भी मिल सकता है। लोक मिल सकता है, परलोक मिल सकता है, विधि लोक भी मिल सकता है, एक बार को वैकुंठ भी मिल सकता है। तो किसी ने पूछा फिर क्या नहीं मिल सकता? संतों ने कहा संत समागम दुर्लभ भाई। ये चीज है जो नहीं मिल सकती है। जब ठाकुर जी परम धाम को जाने लगे, श्री हनुमान जी महाराज से कहा वीर बजरंग बली आप भी चलिए। हनुमान जी का एक सवाल था, सरकार ये बताइए वहां आपकी कथा और कीर्तन मिलेगी क्या? ये दोनों वहां प्राप्त होंगे। ठाकुर जी ने कहा वहां हम तो मिलेंगे, लेकिन हमारी कथा नहीं मिलेगी, कीर्तन नहीं मिलेगा। हनुमान जी ने कहा सरकार तो फिर हम वहां नहीं जाएंगे, हम वहीं रहेंगे जहां पर आपकी कथा मुझे मिले, आपका कीर्तन मुझे मिलता रहे, हम वहीं पे रहेंगे। और श्री हनुमान जी महाराज हम आज भी जानते हैं, हमारे संत जन कहते हैं, आज भी कहीं पर भी श्री राम कथा हो, प्रभु नाम का गान हो, वहाँ पर हमारे वीर बजरंग बली अदृश्य रूप में विराजमान होते ही होते हैं। इस कथा में भी सरकार बैठे और हमारे सामने तो साक्षात मंदिर में विराजमान है। तो भैया कथा सुनना चाहिए। ये कथा क्यों सुनी जाए? कथा सुनी जाए समझने के लिए और समझा जाए सुलझने के लिए। कथा इस प्रकार से हम सुने कि समझ में आए, और समझे तो ऐसा समझे कि जीवन की सारी उलझने मिट जाएं। ये कथा का तात्पर्य है। हम कथा सुनते, मैं हर वर्ष कहती हूँ आपसे, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने कथा सुना और यदि जीवन में कुछ नहीं लिया तो क्या फायदा। नहीं, फायदा तो इसका बहुत है, क्योंकि बिना आपके फायदे के आप यहाँ पर, यदि ठाकुर जी के कृपा से हम यहाँ बैठे हैं तो कभी ना कभी के हमारे ये सत्कर्म है कि हम यहाँ पर बैठे। और ये श्री राम कथा जो है भैया, ये लाभ तो हर प्रकार से करती है। जैसे गोस्वामी जी का यदि हम मत देखें, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भाई कुभाय अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। भैया भाव से जपो, कुभाव से जपो, आलस्य में जपो, मन से जपो, चाहे जैसे जपो। ये राम नाम ऐसा है कि आपको फायदा करेगी ही करेगी। लेकिन हमारे कबीरदास जी क्या कहते हैं, माला फेरत जुग भया पर गया न मन का फेर, अब कर का मन का डार के मन का मन का फेर। अब हम दोनों के बीच में यदि खड़े हो जाएं तो अब हमारे मन में चलेगा हम किसकी माने, इनकी माने कि उनकी माने। तो यदि देखिए ज्ञान तत्व से लेकर चलेंगे तो वो कबीरदास जी की बात है, और हमारे गोस्वामी जी महाराज तो भक्ति के घाट पर बैठकर ये श्री राम कथा कहते हैं। तो हमारे अंदर यदि भक्ति की भावना आ जाए तो हम कलिकाल के जीवों के लिए तो यही सुलभ है। जिस प्रकार से अग्नि है, गोस्वामी जी ने साफ कहा है, ये अग्नि जिस प्रकार से है, आप जब भाव से उसमें स्वाहा करके आहुति डालते हैं तो भी वो जला देती है, और यदि गलती से कुछ गिर जाए तो भी अग्नि जला ही देती है, क्योंकि अग्नि का कार्य ही है जलाना। ठीक उसी प्रकार ये श्री राम कथा है। मानो हमारे गोस्वामी जी ये कहना चाहते हैं भैया, ये श्री राम कथा जो है, प्रभु का ये जो नाम है, इस नाम में इतना सामर्थ्य है। गोस्वामी जी ने कहा चाहे आप भाव से, चाहे कुभाव से, आप चाहे जैसे भी करके अपने पापों को इसमें डालो, इसका काम है पापों को नष्ट करना, और ये श्री राम नाम और प्रभु की कथा उसे नष्ट करेगी ही करेगी। राम नाम की बहुत महत्ता है। यदि महत्ता नहीं होती ना तो चार कंधों पे जब किसी को ले जाते तो राम नाम सत्य है नहीं बोलते। इसका बहुत महत्व है। एक युवक था, कभी उसने राम नहीं कहा, घर परिवार वाले भी उससे परेशान।
एक बार एक संत आए, संत से कहा घर परिवार के लोगों ने, महाराज जरा बच्चे को समझाइए कुछ, बिल्कुल भी धर्म का कोई काम नहीं, बहुत अधर्मी होता जा रहा है। संत गए उससे मिलने, संत को आता देखा, युवक ने कहा देखो महाराज सब बात करना, मुझसे ये भजन वजन की बात मत करना, मेरे सर में दर्द होने लगता है। संत ने कहा ठीक है भैया, नहीं देंगे तुम्हें सर दर्द, लेकिन बात बस इतनी सी सुनो, एक बार राम कह दो, बस एक बार। उसने कहा कभी नहीं। संत ने कहा अरे कह के तो देखो, एक बार बस कह दो। अब संत कह रहे राम का, वो कहता है नहीं कहेंगे, संत कहे राम का, वो कहता है नहीं कहेंगे। अब बहुत देर से यही चल रहा था, वो संत कहे बोलो, वो कहे नहीं बोलेंगे। अंत में संत ने कहा क्या नहीं बोलोगे? अब उसने कहा वही राम नहीं बोलेंगे जो तुम कह रहे हो इतनी देर से, वो राम नहीं बोलेंगे। जैसे उसने कहा राम, संत ने कहा सब बन गया काम, ठीक है। लेकिन युवक से एक बात कही सुनो, तुमने जीवन में एक बार ये राम नाम लिया है और कोई अच्छा काम नहीं किया, पर याद रखना यदि तुमसे इस राम नाम के बदले कभी कोई कुछ मांगने को कहे तो मांगना मत, बस उससे इतना कहना कि इस राम नाम के महत्व में जितना मिलता हो इसके बदले में आप वो मुझे दे दो। उसने कहा ठीक है। समय बीता, उसकी मृत्यु हुई। अब जीवन में कोई अच्छा काम तो किया ही नहीं, कोई अच्छा काम नहीं। यम के दूत लेके गए, लिखा पढ़ी चल रही है, वहां भी खाते चलते हैं अच्छे खासे। अब वहां का जब खाता खुला तो खाते में लिखा है एक पुण्य है, बाकी सारे पाप ही पाप है। पूछा कि पहले पुण्य लोगे कि पाप लोगे? उसने कहा कि अब जीवन भर तो पाप ही भोगना है, तो पहले पुण्य दिखा दो। तो पुण्य का फल क्या? अब पहुंचा है स्वर्ग की चौखट पर। अब जैसे ही चौखट पे पहुंचा, अंदर नहीं प्रवेश, अभी बाहर ही है। जैसे वहां पर पहुंचा, बस तुरंत वो चौखट उसने कस के पकड़ ली। अब यम के दूत कहते हैं चलो, पुण्य का तो अब बस खत्म ही है मामला, अब नरक भोगना है। वो कहता है बिल्कुल नहीं। कहा चलना तो पड़ेगा। कहा पहले ये बताओ कि राम जी के नाम का महत्व क्या है, एक बार राम नाम लेने का क्या फल है। अब यम के दूत परेशान यमराज के पास गए। महाराज वो पूछ रहे हैं कि राम नाम लेने का, एक बार राम नाम का क्या फल है? यम के दूतों ने कहा मैं तो नहीं जानता, ब्रह्मा जी जानते होंगे। ब्रह्मा जी तक पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे भी नहीं पता। भगवान शंकर के पास, उन्हें भी नहीं पता। अब सब के सब उसे लेके भगवान के धाम में गए। अब देखिए, एक बार राम नाम लेने का फल देखिए। उसने ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक के दर्शन किए, भगवान भोले बाबा के कैलाश के दर्शन किए, अब वैकुंठ में लेकर के गए और एक बार राम नाम लिया है। संतों ने, सभी ने कहा कि प्रभु अब आप ही बताइए कि एक बार राम नाम लेने का फल क्या है। ठाकुर जी ने उसे अपने समीप बुलाया, अपनी गोद में बिठाया। सभी ने पूछा प्रभु हम आपसे महत्व पूछ रहे, क्या इसका फल है एक बार राम नाम लेने का? ठाकुर जी ने कहा देखो, इसका महत्व और फल तो मुझे भी नहीं पता, बस इतना जान लो कि अब ये नरक या स्वर्ग का नहीं, अब ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है, बस मैं इतना जानता हूँ। तो राम नाम लेने का महत्व भैया, एक बार राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। प्रभु ने एक अहिल्या तारी है, पर प्रभु के नाम ने ना जाने अहिल्या जैसे कितनों का उद्धार किया है। ये प्रभु के नाम की महत्ता है। हरि भजन से दिल ना चुराना, जिंदगी का नहीं है ठिकाना। हरि भजन में मन को लगाना, जिंदगी का नहीं है ठिकाना। हरि भजन में मन को लगाना, जिंदगी का नहीं है ठिकाना। हरि भजन में मन को लगाना,
साथ कहिए। ओ हरि भजन में मन को लगाना, जिंदगी का नहीं है ठिकाना। हरि भजन में मन को लगाना, जिंदगी का नहीं है ठिकाना। ओ हरि भजन में मन को लगाना, जिंदगी का नहीं है ठिकाना। हरि भजन में मन को लगाना, जिंदगी का नहीं है ठिकाना। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। जैसे यहाँ पे बहुत सारी बाइक भी खड़ी हैं, बहुत सारे 4 व्हीलर भी खड़े हैं। एक चीज बताइए, बाइक को खड़ी करनी हो तो कैसे खड़ा करना पड़ता है? स्टैंड लगा के। और कार खड़ी हो करनी हो फिर ऐसे पाँव से कोई स्टैंड लगाना पड़ता है क्या? बस हैंड ब्रेक लगाया और कार। कई बार लोग कहते हैं ना कि इंसानों के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए, मतलब मनुष्यों के लिए ये कथा क्यों जरूरी है? मनुष्य 2 पैर वाले जीव हैं, है कि नहीं है? और जो पशु पक्षी हैं, जैसे गाय के लो, भैंस के लो, गधा के लो, घोड़ा के लो, ये 4 पैर वाले हैं कि नहीं है? इनको कथा सुननी उतनी जरूरी नहीं है जितनी हमको है, क्योंकि वो बन चुके हैं जो उन्हें बनना था। गाय गाय बन चुकी है, बनना थोड़ी ना है। गधा गधा बन चुका है, बनना थोड़ी ना है। लेकिन अभी इंसान को इंसान बनने में थोड़ा सा समय है। मनुष्य को वास्तविकता में कैसा मनुष्य चाहिए? हमारे ठाकुर जी ने भी नर देह लिया, इस धरती पर आए, और किस प्रकार से उन्होंने मानवता का पालन किया। क्या हम उसमें से एक भी करते हैं? यदि करते हैं तो हाँ, हम भी सच्चे अर्थ में मनुष्य हैं, और यदि नहीं करते हैं तो अभी बनना है। तो हम कैसे बनेंगे? जैसे 4 पहिया गाड़ी होती है ना, उसको खड़ा होने के लिए किसी स्टैंड की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि 2 पहिया वाहन है तो उसे जब तक स्टैंड का सहारा नहीं मिलेगा वो खड़े होने के काबिल नहीं है। हम मनुष्य भी ऐसे ही हैं, जब तक हमें सत्संग रूपी स्टैंड का साथ न मिले, सहारा न मिले, तब तक हम भी इस संसार में खड़े होने के काबिल नहीं हैं। जब ये सत्संग का स्टैंड मिलता है, हमें प्राप्त होता है, तो हम संभल के खड़े होना सीख जाते हैं, और धीरे धीरे फिर ये प्रक्रिया जो है हमें आगे ले जाती है। प्रभु की जो कथा है भैया, संतों का चरित्र आता है। गोस्वामी जी ने प्रारंभ में नाम वंदना की है। ये जो श्री राम कथा में 7 कांड हैं, हम सभी लोग भली प्रकार से जानते हैं। मैं और हर वर्ष मैंने, अभी पूर्व में भी मैंने आपको सुनाया भी है। बाल कांड प्रभु पाँव, अयोध्या कटि मन मोहे, उदर बन्यो आरण्य हृदय किस किंधा सोहे, सुंदर ग्रीव मुखार बिंद लंका कही गायो, जहां दशानन आदि निशाचर सकल समायो, मस्तक उत्तर कांड शुचि यह विधि तुलसी दास भन, आदि अंत लव देखिए श्री मन मानस राम तन। ये 7 कांड ठाकुर जी के श्री विग्रह के ही 7 भाग हैं, 7 हिस्से हैं। हमने सुना है 7 कांड ही क्यों लिखे गए। किसी संत ने बहुत सुंदर एक बात कही कि 7 कांड शायद इसलिए हो कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। हमें ये चुनने की आवश्यकता नहीं है कि सोमवार को पढ़ें, कि मंगल को पाठ करें, कि बुध को करें, कि बृहस्पति को करें। ये एक ऐसा पावन ग्रंथ है कि जिसमें दिन समय मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसी कथा है कि ये जब कही जाए, जब सुनी जाए, ये उस समय को ही पावन कर देती है। ये ऐसी श्री राम कथा है। और भैया, श्री राम नाम का महत्व ऐसा, संतों की वंदना भी हुई है इस श्री राम कथा के प्रारंभ में ही। गोस्वामी जी मानस के प्रारंभ में ही संतों का नमन करते हैं, वंदन करते हैं। संतों का यदि स्वभाव देखा जाए, संत कैसे, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का जो स्वभाव होता है, एक संत स्नान कर रहे थे और नहा रहे थे, एक बिच्छू उधर से बहता बहता आ रहा था। जैसे ही सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए जल लिया, वो हाथ में आ गया।
संत ने उसे छोड़ा नहीं, उसने डंक मारा फिर भी नहीं छोड़ा। फिर जैसे ही डंक की चोट लगती गिराते, लेकिन फिर उठा लेते, जैसे बहता देखते फिर उठा लेते। वो बार बार प्रहार करता, ये बार बार छोड़ते तो कष्ट से, लेकिन फिर उठा लेते, उसे बहने नहीं दिया। किनारे पर बैठे एक व्यक्ति ने कहा, अरे महाराज, जब वो बार बार आपको चोट पहुंचा रहा है तो काहे को उसको बचाते हो, बहने दो, डूबने दो। संत ने कहा, भैया जब ये एक बिच्छू एक जीव हो करके अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो मैं संत हो करके अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं। बिच्छू का काम है डंक मारना, ये उसका स्वभाव है, और संत का कार्य है कि जीवों पर दया करना। जब ये अपने स्वभाव से नहीं बदलता तो मैं कैसे बदल जाऊं। मैं आपको एक घटना सुनाऊं, यद्यपि आज कथा थोड़ी विलंब से प्रारंभ हुई, प्रथम दिवस है, हो जाता है, लेकिन कल से तो हम समय से कथा सुनेंगे। एक संत थे हमारे श्री माधवदास जी महाराज। माधवदास जी महाराज भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते थे। एक बुढ़िया के यहाँ वो जाते थे भिक्षा लेने, और बुढ़िया वो कुछ नहीं देती, उन्हें गालियां देती थी, और कुछ ना दे लेकिन गालियां दे। और माधवदास जी रोज उसके घर जाएं, किसी और के घर जाएं चाहे ना जाएं, उसके यहाँ जरूर जाते थे। एक किसी व्यक्ति ने कहा, बाबा जब वो कुछ देती ही नहीं है आपको तो आप क्यों जाते हो बार बार। माधवदास जी ने कहा, अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं देती, गालियां तो देती, कुछ तो देती है, खाली हाथ थोड़ी ना मुझे लौटाती है। आज माधवदास जी पहुंचे और वो बुढ़िया खींची रहती थी, क्योंकि उसके पुत्र का विवाह हुए बहुत वर्ष हो गए और उसके कोई पुत्र नहीं, कोई पोता नहीं है घर में। इस बात का दुख तो हमेशा गुस्से में रहते थे। आज वो पोते से पुताई कर रही थी, कपड़े का पोता बना रखा था तो पुताई का, लिपाई का काम कर रही थी। उसी समय माधवदास जी पहुंचे। माधवदास जी ने आवाज लगाई, मैया कुछ भिक्षा दे दो। अब उस बुढ़िया को गुस्सा आई और क्रोध में आकर वही कपड़े का उसने पोता जिससे लिपाई कर रही थी उठाया और माधवदास जी पर दे करके मारा। अब माधवदास जी ने कहा कि संत माधवदास भी उत्तर इसी का देगा, पोता दिया मुझे तो जा पोता तुझे मिलेगा। माधवदास जी ने कहा, पहले तो कहा जब मैया माधवदास भी तुझे इस पोते का उत्तर देगा। बुढ़िया को लगा माता जी को कि अब तो लग रहा है संत श्राप दे देंगे, लेकिन संत ने कहा कि जा मैया तूने मुझे पोता दिया है, ठाकुर जी तुझे पोता देंगे। अब कुछ दिन बाद उसके घर में बालक की किलकारी गूंजी। आज वो अपने कुछ संबंधियों के साथ बैठी और कहने लगी कि पोता दिया ना प्रेम से रिस बस दीन ही मार, ऐसे पुण्य न सो सखी मेरे पोता खेलत द्वार। प्रेम से मैंने नहीं दिया था उस संत को, गुस्से में वो मारा था मैंने, और फिर भी देखो संत की कृपा कि उन्होंने मुझे बदले में आशीर्वाद दिया और उनकी कृपा से आज पोता खेल रहा है मेरे द्वार पर। आगे उसने कहा, जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। मैंने गुस्से से पोता देकर मारा, तब तो घर में ऐसे पोता खेल रहे हैं, और कहीं मैं प्रेम से ऐसे संत को कुछ देती तो शायद आज मेरे आंगन में ध्रुव या प्रहलाद जैसा कोई बालक आता। ये संतों का स्वभाव है भैया, और संतों की कृपा से, संतों की दया से, और हमारे बाबा श्री करोरे शाह जी महाराज संत शिरोमणि, जिनकी कृपा से यह कार्य हो रहा है। और हम लोग ये तो सुनते रहते हैं। देखिए, मैं हमेशा एक चीज आपसे शायद पहले भी मैंने कहा, मुझे याद नहीं मैंने कहा कि नहीं, लेकिन मैं अपनी बात यदि दोहरा रही हूं तो भी हम समझे इस बात को कि प्रभु की कथा में बैठे एकदम बढ़िया मस्ती के साथ, सारी चिंता परेशानी वही जूते चप्पल के साथ छोड़ आनी चाहिए, उसको ले करके नहीं बैठना चाहिए, आराम से साइड में रखो। जब रावण पर प्रहार करते थे ना राम जी, काटत बढ़ई शीश समुदाय जिम प्रतिलोभ लाभ अधिकाई, जैसे काटे सर फिर एक नया सर, जैसे काटे सर फिर एक नया सर। अच्छा, राम कथा में भी शीश कटते हैं,
कटते हैं। कैसे कटते हैं? जैसे राम कथा में अब कोई बात कही गई और यदि सही लगता है तो ऐसे ऐसे होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? तो जब ऐसे ऐसे होता है तो समझिए कि हाँ, एक गलत जो शिष्य था वो गया, अब ये सही बात वाला सर है। लेकिन बात ये है कि कथा में तो कटते हैं, घर जाके फिर निकल जाते हैं जैसे रावण के निकलते थे, वो फिर से वैसे के वैसे। कारण बाहर ही बाहर प्रहार हो रहा है, जब तक भीतर प्रहार नहीं होगा तब तक रावण का शीश नहीं कट सकता। जब नाभि कुंड के अमृत का शोषण हुआ तब रावण की मृत्यु हुई थी। और रावण की बात कहूं, देखिए, रावण अधर्मी था, पापी था, हम में से कोई रावण को नहीं पसंद करता, सही बात है। लेकिन एक बात है, रावण में कम से कम इतना तो ज्ञान था कि वो समझ गया कि खर दूषण मोहि सम बलवंता, तिनको मारई बिनु भगवंता। वो इतना तो समझ गया कि धरती पर भगवान का आना हो चुका है। समझा कि नहीं समझा? हम आप भी अच्छे से जानते हैं कि हर कण कण में ईश्वर का वास है। मैं सही करूं, मैं गलत करूं, मैं पुण्य करूं, मैं पाप करूं, मैं धर्म करूं, मैं अधर्म करूं, मैं कुछ भी करूं, लेकिन वो ठाकुर जी सब कुछ देख रहे हैं। सब कुछ जानते हुए भी, समझते हुए भी हम गलती करते हैं कि नहीं करते हैं? निश्चित ही करते हैं। पुण्य करते हैं तो बड़े शौक से और बड़े चाव से, एकदम गर्व के साथ करते हैं, और जब पाप करते हैं तब नहीं सोचते हैं। अच्छा, प्रार्थना करते हैं तो आप सच्ची बताइए, जब हम ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं तो मन में क्या भाव होता है? कि वो सब कुछ सुन रहे हैं। यदि ये हो जाए कि वो नहीं सुनते तो हम प्रार्थना क्यों करें? हमें ये विश्वास होता है ना कि वो सुन रहे हैं, इसीलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। अब एक आप मुझे बात बताओ, यदि हमारी की हुई प्रार्थना वो सुन सकता है, तो जब हम किसी को 4 गालियां देते हैं, क्या तब ठाकुर जी नहीं सुनते? तब भगवान नहीं सुनते? जब हम धर्म करते हैं, किसी को दान देते हैं, किसी को पुण्य करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तब हमारे मन में ये विचार होता है कि यदि मैं किसी के साथ अच्छा कर रहा हूं, वो ठाकुर जी देख रहे हैं। अब इसका विपरीत सोचिए, अच्छा काम करने पर यदि भगवान देखते हैं तो क्या बुरा काम करने पर ठाकुर जी नेत्र बंद कर लेते हैं? तब भी तो भगवान देखते हैं कि नहीं देखते हैं? लेकिन तब ठाकुर जी नहीं नेत्र बंद करते, हम नेत्र बंद कर लेते हैं। जैसे कहते हैं ना, अपनी आंखें बंद करो तो दुनिया में कुछ नहीं। फिर हम वही समझते हैं कि यदि मैं देख रहा हूं कि मुझे कोई नहीं देख रहा, इसका मतलब मुझे कोई नहीं देख रहा है। लेकिन समझने की बात है, और समझा भी जाए कि भैया वो हर कण कण में बैठा हुआ है, और हम इस पर आगे भी चर्चा करते रहेंगे। आज बहुत ज़्यादा विस्तृत में नहीं खींचूंगी मैं इस क्रम को, लेकिन प्रार्थना मेरी बस इतनी है। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ हमारे जितने श्रोता हैं ना, ये सब परमानेंट वाले हैं, कोई मुझे नया चेहरा यहाँ पे नहीं दिख रहा है। हमारे हर साल वाले, हर साल के श्रोताजन यहाँ बैठे हैं। तो भैया है, त्योहार का समय है, उत्सव है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास ये हो और मेरा निवेदन ये होगा आप सभी से, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, आप सभी से मेरी ये प्रार्थना है कि पूरे दिन भर आप बैठ के गुजिया, कचौड़ी, पकौड़ी जो बनाना है सब बनाओ, लेकिन जैसे ही कथा का समय हो वो सांचे, वो सब कुछ रखो और सीधा कथा में आके आप बैठो। ये कथा है जो देखिए आज से प्रारंभ हुई है, आज पहला दिन है, देखते ही देखते बीत गया, मालूम भी नहीं पड़ा। अब ऐसा लग रहा है अरे आज शुरुआत है ना, तो सब बड़ा 9 दिन करे, 9 दिन है, 9 दिन है, 9 दिन है, अभी पूरा होने तो फिर कहेंगे 9 ही दिन तो था। तो ये हो जाता है, लेकिन पूरा होते होते हम संभले भी तो क्या किया हमने संभल के। संभलना है तो शुरुआत से ही संभला जाए। और माताओं का तो विशेष योगदान है, माताओं को काम भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मुझे इस बात का विश्वास है कि हाँ ये कथा है और इस कथा में हमारे सभी श्रोताजन पधारेंगे और अवश्य पधारेंगे। और मेरी प्रार्थना भी यही है, निवेदन भी यही है। आज प्रथम दिवस था, तैयारियों में कुछ समय लगा, लेकिन कल की कथा का जो भी समय है अभी आपको मंच से सूचित कर दिया जाएगा और आप उस सुनिश्चित समय से श्री राम कथा में पधारें। कल हम कथा श्रवण करेंगे शिव विवाह की, यानी कि कल भोले बाबा के विवाह की सुंदर कथा का हम और आप आनंद लेंगे और उस बारात में भी शामिल होंगे। दुनिया की बड़ी बारात देखने को मिलती है, लेकिन भोले बाबा की बारात तो कभी कभी ही ऐसा मौका मिलता है कि हम देखें।
तो हम जरा आनंद लेंगे, अपने भगवान शिव शंकर के सुंदर विवाह की कथा का श्रवण करेंगे, आनंद लेंगे। और आप सभी से मेरी पुनः यही प्रार्थना है कि आप सभी लोग समयानुसार इस कथा में पधारें, कथा का रसास्वादन करें। आइए प्रभु के पावन नाम संकीर्तन के साथ वाणी को विराम दूंगी और कल की कथा का समय अभी आपको सुनिश्चित कर दिया जाएगा। सभी लोग मेरे साथ प्रभु का नाम लेते हुए इस कथा के विराम की ओर आगे बढ़ेंगे और आरती दर्शन करके प्रसाद लेके ही आप लोग अपने घर की ओर जाइए।